किसी की ये पाँव जलते हैं। उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। ये आप क्या कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? सरपंच जी, इन पर छोटे लाल के खून का इल्जाम। मंगत बाबू की उंगलियों के निशान हमें उस हथियार पर मिले हैं जिससे छोटे लाल का खून किया गया था। इसके बाद गलतफहमी की तो गुंजाइश नहीं रह जाती। कब, कहाँ, क्या रह गया है इंस्पेक्टर साहब, ये आपको बाद में पता लगेगा। जल्दबाजी में फैसला करने की आपकी आदत हो गई है। देखिए, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूं। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब आप मंगत को। आप अपना कानूनी काम करिए, मैं अपना कानून देख लेता हूं। बड़े साहब घबराओ मत बहू, जो बेकसूर है कानून उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और जो कसूरवार है वो कानून के फंदे से बच नहीं सकता। क्यों इंस्पेक्टर साहब, ठीक कह रहा हूं ना मैं? जी बिल्कुल सही। कानून की परिभाषा आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो मैं आप चलूं? चलो। बड़े साहब आप। बहू, रघु। जी बड़े साहब। आज पहली बार बड़े घर की चौखट से कोई हमारे आदमी को हथकड़ी पहना कर ले गया। वकील को फोन लगाओ, शाम तक मंगत हमारे पास होना चाहिए। जमानत का बंदोबस्त करो। जी बड़े साहब। सूरज, युद्ध में मोहरे पीटने की खबरें आने लगी हैं। मैं समझा नहीं। बड़े घर का वजीर गिरफ्तार हो गया है। हाथों में हथकड़ियां पहना कर ले गई है पुलिस हमारे मंगत मामा को। ओह, पहला वार उनका और आखिरी हमारा, यही कहता है मेरा युद्ध शास्त्र। और मंजिल कभी एक कदम पर नहीं होती सूरज, पर गिना हमेशा मंजिल की तरफ उठाया पहला कदम और मंजिल पर पहुंचा आखिरी कदम जाता है। आगे क्या सोचा है? मेरे लोग कहते हैं कि आज शाम तक मंगत मामा शहर के जेल में भेज दिए जाएंगे। उससे क्या होगा? जेल में मंगत मामा सड़ेंगे पर तड़पेंगे हमारे गजेंद्र चाचा। जरूर वकीलों को दौड़ा दिया होगा मंगत मामा की जमानत करवाने, लेकिन अब जमानत शहर में होगी, यानी एक रात तो कम से कम हमारे मंगत मामा शहर की जेल में आराम करेंगे। और जमानत हो ही ना तो? ना सूरज, फिर खेल का मजा नहीं आएगा। जमानत तो होगी। वजीर मरने से पहले वो भी सांसें तो लेगा। वैसे सूरज, मंगत मामा के बाद अब निशाना चाचा गजेंद्र होने चाहिए। तो फिर अगला बार गजेंद्र चाचा पर ही क्यों नहीं? मैं भी यही चाहती हूँ सूरज, कि इस बार आंधी इतनी तेज चले कि चाचा गजेंद्र को ही साथ में उड़ा ले जाए।
हाय राहुल। क्या बात है राहुल, ना तो तुम मेरा कोई फोन कॉल अटेंड कर रहे हो और ना ही किसी एसएमएस का रिप्लाई कर रहे हो। जिनसे मेरा रिश्ता नहीं रहता उन पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, फिर चाहे वो एक एसएमएस करने का ही टाइम क्यों ना। गॉट इट? क्या तुम्हारा मुझसे कोई रिश्ता ही नहीं रहा? हो या, मगर ये फैसला भी तुम्हारा ही था। याद है तुमने ही उस रात, तुम प्यार करती हो और नजदीक आने से डरती हो। राहुल, जो मुझे चीज सही नहीं लगती वो मैं नहीं कर सकती। तुम मेरी बात तो सुनो। इट्स ओके, तुम यहां से जाओ, अपना सही गलत देखो, मुझे कुछ नहीं सुनना। लुक राहुल, तुम जानते हो कि आई लव यू, प्यार करती हूं मैं तुमसे। राहुल, मेरी बात को समझो। और फिर तुम ही तो कहते थे कि हम दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है, और ये सब तो शादी के बाद। Oh God, not again. तुम अपने आप को आज के जमाने की लड़की कहती हो और बातें वही पुरानी घिसी पिटी शादी के बाद। पर तुमसे किसने कह दिया कि मैं तुमसे शादी करूंगा? राहुल, तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं तुमसे, तो अब तो शादी ही। आई एम सॉरी नेहा, तुम कुछ ज्यादा ही आगे निकल गई। मैंने तो तुमसे कभी शादी करने के बारे में सोचा तक नहीं। That's it राहुल, कम से कम तुमने सच तो बोला। तुम सही थे और मैं गलत। हम दोनों के रास्ते बहुत अलग हैं। तुम्हारे लिए रिश्तों की कोई कीमत नहीं, कोई वैल्यू नहीं। तुम एक खुदगर्ज और सेल्फ सेंटर्ड इंसान हो जो कि सिर्फ अपनी फिक्र करता है। यू डू नॉट केयर अबाउट इट। और ऐसे इंसान को शादी, एक दूसरे पर विश्वास और संयम के बारे में बताना सब बेकार है। तुम निहायत ही घटिया इंसान हो राहुल। और मुझे खुशी है कि मैंने सही वक्त पर सही फैसला लिया। घबराओ मत बहू, हम हैं। मंगत का बाल भी बाका नहीं होगा। कब तक आ जाएंगे वो बड़े साहिब? प्रभु गए हैं वकील साहब के साथ, और चिंता मत करो, आ जाएगा तुम्हारा मंगत। मंगत कहाँ है प्रभु? मालिक, जी बड़े साहब, मंगत भैया को पुलिस ने शहर की जेल में शिफ्ट कर दिया है। क्या? शहर की जेल में? जी बड़े साहब, अब हमें मंगत भैया की जमानत के लिए शहर जाना होगा। बहू, तुम परेशान मत हो, हम शहर जाएंगे मंगत की जमानत करवाने के लिए। मालिक आप खुद क्यों कष्ट करेंगे? एक वकील साहब है ना, और फिर मैं खुद जाऊंगा। प्रभु, हमने सोच लिया कि हम जाएंगे तो जाएंगे हम। और पता करो कि मंगत को किस जेल में रखा गया है, और हमारे शहर जाने का इंतजाम करो। जी बहुत अच्छा मालिक। और हाँ, रास्ते में जाते वक्त हम मंदिर में मत्था टेकने जाएंगे। मालकिन से कहो कि अपने हाथ से प्रसाद बनाकर तैयार रखें कल के लिए। जी मालिक। बड़े साहब, पुलिस ने केस बहुत सख्त बनाया है। जानते हैं। निशाना तो हम हैं, लेकिन
पहला वार हुआ है मंगत पे। शय मात का खेल खेल रही है, क्योंकि ये नहीं जानती कि शतरंज में कितने मोहरे होते हैं। पर ये सब करवा कौन रहा है बड़े साहिब? माया।